ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति किसे हो सकती है? कौन कर सकता है? और हमें ब्रह्म ज्ञान कौन समझा सकता है? इन सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में सुनिए संतो जी। ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान हमें एक गुरु के अलावा कोई नहीं दे सकता है। हम शिक्षा तो प्राप्त करते हैं, हमें शिक्षाएं हर जगह से मिलती है। घर में जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे वहाँ शिक्षा मिलती है। उसके बाद वो स्कूल जाता है तो उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसे वहाँ से शिक्षा मिलती है। लेकिन इस जीवन का पार उतारने के लिए, इस जीवन को सफल करने के लिए ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये हमें एक सच्चे सतगुरु के द्वारा मिलता है, एक पार ब्रह्म सच्चे पातशाह के द्वारा मिलता है। वो गुरु जो अपने शिष्यों को जीवन पार उतार सकता है। ये सतगुरु सच्चे पातशाह ही अपने बच्चों का जीवन सफल बना सकते हैं। जब सतगुरु अपने बच्चे को ज्ञान देता है, ब्रह्म ज्ञान समझाता है, तो वो बच्चा अगर सच्चे मन से उस ब्रह्म ज्ञान पर चल जाए तो संतो जी वो मनुष्य अपने जीवन में इतने प्रकार से हर प्रकार की खुशी पाकर अपने जीवन को सफल कर जाता है। ये जो जीवन का जन्म मरण का काल होता है, 84 लाख योनियां भुगतने का जो काल होता है, इस काल को छोड़कर वो इस निराकार परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाता है। अगर वो ब्रह्म ज्ञान को समझकर इस ब्रह्म ज्ञान की हर एक बात पर चलता है, तो जब उसका शरीर उसे छोड़कर जाता है तो जो उसकी आत्मा होती है वो कहीं भटकती नहीं है। उसकी आत्मा इस पार ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलकर इस सद्गुरु के चरणों में इस निराकार में विलीन हो जाती है, इस निराकार में विलीन हो जाती है। संतो जी ये ब्रह्म ज्ञान ही है ये ज्ञान ही है जो इंसान के जीवन को सफल कर सकता है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करके हमारा परलोक सुहेला कर दिया है, और अब हम हमारा लोक सुखी करने के लिए इस तरह के सत्संग सेवा सिमरन करते हुए अपने जीवन को सहज सुलभ और सफल बनाना है। समर्पण। समर्पण का मतलब क्या है? समर्पण का मतलब क्या है? समर्पण का मतलब है कि दिल में प्रेम रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, अपने आप को खोकर और सिर्फ एक परमात्मा का होकर मन में समर्पित भाव ले आना। अगर इस तरह का समर्पण है आपके अंदर तो वह मुबारक है। अक्सर बात होती है कि हमें समर्पण कर दिया तो देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते डिग्रियां मिल गई, कोई उपाधि मिल गई। इसे प्राप्त करने में चाहे कितने ही वर्ष लग गए हों, पर समर्पण की बात आती है, अहंकार को गंवाने की बात आती है, तो उसमें फिर उतने साल नहीं लगते हैं। यह समर्पण तो हम एक पल में ही कर सकते हैं। यह शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ, और इस आत्मा का असली रूप जो है वो परमात्मा है। ये शरीर तो अपनी यात्रा कुछ सालों में ही पूरी कर लेगा, इसका तो विनाश हो जाएगा। जो अमर है, जो अजर है, वो है ये आत्मा जो हमारे इस शरीर के अंदर है। तो हमें अपने इस शरीर और इस आत्मा को सद्गुरु के चरणों में समर्पण करना है। हमें अपने जीवन में समर्पण करना सीखना है। एक कहानी के साथ ही दासी अपनी बात रखती है। एक बार कई सालों के बाद गुरु के पास उनका शिष्य आता है। आते ही गुरु के आगे
1000 सोने की गिन्नियां भेंट करते कहता है कि इतने वर्ष मैंने कामकाज किया और मन में यही बात आती रही कि आपके पास आकर तभी आशीर्वाद लूंगा जब 1000 गिन्नियां पूरी हो जाएंगी। आज यह बोरी भरकर आपके पास इसे समर्पित करने आया हूँ, आप इसे कबूल कीजिए। गुरु उन्हें लेकर अपने शिष्य से कहता है, ठीक है, तुमने यह भेंट कर दी और मैंने स्वीकार की। अब सामने यह जो नदी बह रही है, इन सारी की सारी गिन्नियों को नदी के पानी में बहा दो। शिष्य के मन में सवाल आया कि यह क्या बात हुई, इतनी मेहनत की गुरु को देने और अब वह दे भी दिया, तो उसके बाद ये उसको अपने पास नहीं रख रहे, ये उसको नदी में बहाने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो फिर क्या वह समर्पण था? नहीं। अगर उस वस्तु को जिस तरह हम देना चाह रहे थे उसे उस तरह अपनाया ही नहीं गया, उसके साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया गया, तो वही ख्याल यह शिष्य के मन में आया। फिर अपने मन पर किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था, तो आज्ञा मानकर एक सोच विचार के साथ चला तो गया नदी के किनारे की। ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। जब काफी देर हो गई और वह लौट कर नहीं आया, तो फिर गुरुजी खुद ही नदी के किनारे जाते हैं और देखते हैं कि वह शिष्य एक एक करके गिन्नियों को नदी में फेंक रहा है, जिसकी वजह से बहुत समय लग रहा है। फिर गुरु समझाते हैं कि इन्हें समर्पित करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है? समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की पूरी बोरी एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता है, तो एक एक करके क्यों इतनी देर लगा रहे हो? इस कहानी में मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह अपने मन को कहीं लगा लेते हैं। कोई लगाव हो गया हो और यह लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कुछ उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया, एक हमारा नाम हो गया है, तो यह एक महत्वपूर्ण होने का अहंकार या किसी और तरह का अहंकार मन में घर बना लेता है। जब ऐसे अहंकार को समर्पित करने की बात आती है तो खुद को गंवाने की बात आती है, तो फिर समर्पण होता है तो वह पूरा नहीं होता, उसमें भी मन मुताबिक ही कोई न कोई इच्छा लगी रहती है। जबकि समर्पित होने का मतलब यही है कि वो जो भाव है वो निश्चल भाव होना चाहिए, निष्काम भाव होना चाहिए। हमारी कामना न हो, मन निष्काम रहे, मन का पात्र खाली रहे। किसी बात की भरने में तो देर लग सकती है, पर खाली तो उसे एक पल में किया जा सकता है। जैसे एक गुल्लक का उदाहरण दे कि उसमें चाहे पूरे साल एक एक सिक्का डालकर उसको भरा दिया जाए, पर अंत में मिट्टी की एक गुल्लक को एक बार में ही जमीन पर पटक कर तोड़ना होता है और इकट्ठा की हुई सारी राशि उसी समय खाली हो जाती है। इसी तरह से संतो जी, इस मन को भी जिस समय इस निरंकार से जोड़ लिया है, उसी समय यह पावन पवित्र हो जाता है। अहंकार से दूर सिर्फ और सिर्फ समर्पित मन ही हो सकता है, जहां अपना सुधार कर सकता है। वहीं जिनके साथ हमारे रिश्ते नाते हैं, प्यार है, या जो कुछ भी हमारे साथ हैं, वो ही हमारा सद्गुरु। इसके सद्गुरु के चरणों में हमें अपना ये मन समर्पित करना है संतो जी, समर्पित करना है। इस समर्पित भाव से ही हमारे जीवन में सुकून आ सकता है, सुकून आ सकता है संतो जी।
दातार हर एक पर कृपा करे कि सुकून सबके जीवन में रहे और सेवा भाव तथा समर्पित मन से इस तरह का जीवन हर कोई जीता चला जाए, हर कोई जीता चला जाए। संतों महापुरुषों जी, दासी की वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दासी के मुख से कोई शब्द गलत बोला गया हो तो दासी को बच्चा समझ के बख्श लेना मालिक। बड़े प्यार से कहना संतों जी, धन्यवाद जी।